रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। 24 घंटे के अंदर 3 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर सुर्खियों में है। पहले हरियाणा, फिर रांची और उसके बाद गुजरात की घटनाओं से व्यवस्था का मनोबल गिरता है और व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर होता है। क्या कानून का भय तेजी से खत्म हो रहा है? आज देश का कोई भी नागरिक इसी सवाल से दो चार हो रहा होगा। विशेष रूप से हरियाणा में एक डीएसपी की हत्या से अनेक सवाल खड़े हुए हैं। देश के अनेक क्षेत्रों में खनन माफिया बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हरियाणा में भी अरावली क्षेत्र में पहाड़ व पत्थर लगातार काटे जा रहे हैं और बहुत हद तक पुलिस अवैध उत्खनन को रोकने में नाकाम ही दिखती है। ऐसी जगह पर किसी बड़े पुलिस अधिकारी का बिना टीम लिए जाना भी चौंकाता है। पुलिस को अच्छी तरह पता है कि उत्खनन माफिया कितना खतरनाक हो चुका है, तो उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई के समय उसे सावधान और तैयार रहना चाहिए। अगर पूरी तैयारी के साथ खनन माफिया को घेरा जाता तो किसी ड्राइवर या उसके सहायक की ऐसी हिम्मत ही नहीं पड़ती। उस अधिकारी के साथ मेरी सहानुभूति है, पर उन्हें मौके पर अकेले जाने को किसने मजबूर किया? जांच जरूरी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए। अवैध खनन उद्योग से जुड़े एकाधिक प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि यह कारोबार सबकी साठगांठ से चल रहा है। पटवारी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत का भी इसमें हाथ होता है। इसमें सिर्फ पुलिस की कमी नहीं है, बल्कि पूरा स्थानीय प्रशासन शामिल दिखता है। रेत माफिया हो या पत्थर माफिया, दोनों से काफ़ी पैसा जड़ा है, अतः बाधक तत्वों को पहले भी आसानी से रास्ते से हटाते रहे हैं। हाँ, यहाँ अगर कानून सही ढंग से लागू होता तो यह नौबत नहीं आती। हम जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी आसान नहीं होती है। अभी बारिश में मैं देख रहा हूँ कि किस तरह वे भीगते हुए भी सेवा दे रहे हैं, पर सेवा देते हुए भी सावधानी हर पुलिसकर्मी को बरतनी चाहिए। पुलिस में कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने के लिए ईमानदारी जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है व्यवस्था का सहयोग। महकमे में शामिल गलत तत्व भी जोखिम की वजह बन गए हैं। दरअसल पुलिस सुधार तेजी से होना चाहिए था। कामकाज में सुधार नहीं होगा तो भीतरी गलत तत्व गलत करेंगे और बच जाएंगे। इससे अच्छे लोगों का मनोबल कमज़ोर पड़ता है। साफ है, पुलिस की नौकरी के लिए जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसमें कमी आ रही है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि समाज के ज़्यादातर लोगों ने भ्रष्टाचार को एक तरह से स्वीकार कर लिया है? हमें ध्यान रखना चाहिए कि युवा पहले समाज में तैयार होते हैं और उसके बाद ही पुलिस में भर्ती होते हैं। दूसरे देशों में
भी ऐसा हो रहा है। पुलिसकर्मी बनने से पहले जो स्वभाव बन जाता है वह आगे भी बना रहता है। नैतिकता अगर शुरू से कमज़ोर होती है तो आगे उसमें सुधार की गुंजाइश कम होती है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अपराधी या कानून तोड़ने वाले आम लोग पुलिस या चौकसी को रौंद देना चाहते हैं तो पुलिस को बिना पक्षपात के कानून सम्मत करी कार्रवाई करके अपनी प्रभावशीलता बढ़ानी चाहिए। पुलिस में थोड़ा सुधार तो हुआ है, चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, वाहन परिवहन में भी सुधार हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे सुधार हैं जिनको जल्दी आजमाना चाहिए। कानून व्यवस्था के संचालन में किसी पुलिस वाले की जान न जाए यह ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में भी हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। दुनिया में आज हिंसा अगर बढ़ रही है तो इसकी जड़ों को भी देखना चाहिए। परिवार और स्कूलों में भी नैतिकता की चिंता करने का समय है। अगर हम नैतिकता पर ध्यान नहीं देंगे तो कानून के दुरुपयोग और कानून तोड़ने की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। पुलिस के पास पर्याप्त शक्ति है पर उसे सचेत और सेवा के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है, तभी वह अपनी जान, सम्मान और संविधान की रक्षा करने में ज़्यादा सक्षम होगी। समाज पुलिस को सुधारे और पुलिस समाज को तो ही कानून व देश का सम्मान बढ़ेगा।